नमस्कार दोस्तों, लोक टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथी जो अभी जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। आज की इस साइबर सिक्योरिटी को लेकर के ऑनलाइन हमारी जो वर्कशॉप है, और आप सभी से मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि सभी साथी लोग आज इसको पूरा अटेंड करें, क्योंकि हम बड़े मज़ेदार तरीके से इसको करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जानने की ज़रूरत है हमें, और कुछ हम जानते भी हैं तो उस पर डिस्कशन होगा। कुछ आप लोगों के सवाल हम उठाएंगे, कुछ उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे, और आपसे जो ये जानकारियाँ मिलेगी वो आप अपने घर पे, स्कूल में जो भी स्मार्ट यूज़र्स जो भी हैं, फ़ोन जो भी यूज़ करते हैं, उन तक हम अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे सेफ्टी पर्पस के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से लिए। रशद जी, मनीषा जी मैम, तृप्ति मैम, सीमा जी, गणेश जी, शंकर जी, पारस जी, तोयल जी, राघवेंद्र जी, सबको प्रणाम मेरा, जो भी इस वर्कशॉप में ऑनलाइन जुड़े हैं। हम कुछ 5 से 7 मिनट 10 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम आज की वर्कशॉप शुरू करते हैं। एक और छोटा सा निवेदन है, जब कभी आपका कोई रेस्पॉन्स अगर आपको मुझे देना है तो आप अपना माइक ऑन करके, जो नीचे आ रहा होगा एक स्पीकर का मुंह बना होगा, एक तो वीडियो का आ रहा है और एक माइक का बना हुआ है, हाथ का जो निशान है उसके जस्ट पास वाला, तो आप उस माइक को ऑन करके फिर अपनी बात मुझे कह सकते हैं, अगर उस समय कुछ भी आपको मुझे रेस्पॉन्स देना है तो। नए साथी जो जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है हमारी इस वर्कशॉप में। एक बार फिर से मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस है तो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके जो नीचे जो बटन्स हैं स्मार्टफोन के, यहाँ वीडियो कॉल के पास में एक माइक का बटन है, उस माइक के बटन से अगर आप ऑन करोगे तो आपकी आवाज़ मुझ तक आ जाएगी, और जब भी आपको मुझे कुछ कहना हो तो उससे आप मुझे कह सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको ऑफ रखें, ताकि हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसको हम अच्छे से सही से कर पाएंगे, सभी को मेरी आवाज़ आ पाएगी, और मैं आप सभी के रिस्पॉन्स लूँगा। आप सभी के जो कोई समस्या होगी ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो सभी का समाधान करने की कोशिश करूँगा। और मैं जहाँ तक सोच के आया हूँ, जो मैंने तैयारी की है, तो उस सभी में आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है कि साइबर सुरक्षा क्यों ज़रूरी है और क्या है ये चीज़। नए साथी, इन सब का एक बार फिर से स्वागत है। शुभम, वैष्णव करके भी नए साथी ज्वाइन हुए हैं, और भी जो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो मेरे डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है इस आज की साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन वर्कशॉप में। जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मैम, आभार मैम आपका। सभी साथी जो अपनी इस वर्चुअल ट्रेनिंग से साइबर सेफ्टी को लेकर जो आज होने वाली है डाइट नाथा द्वारा के द्वारा, आप सब साथी जो जुड़ चुके हैं उन सभी का भी डाइट नाथा द्वारा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि जैसा कि आज का टाइम हमारा हाईटेक होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का है, तो इसी संदर्भ में अपनी जो बैठक थी, कल भी जो अपने ये मीटिंग थी, जो इसी से लेकर थी, डिजिटल लर्निंग वाली थी। आप में से कुछ साथी हो सकता है उसमें भी जुड़े होंगे, तो आपको उसमें भी पता चला होगा। काफी सारे जानकारी कल अनिल जी सर ने दी थी। इसी संदर्भ में एक और है जो RSCRT पंचांग के द्वारा हमें करवाई जानी है। उनका उद्देश्य है कि जिससे कि हमारे साथी जो आज की अपडेट टेक्नोलॉजी है, उस अपडेट टेक्नोलॉजी से रूबरू हो, उस चीज को समझे और
जो स्मार्ट बच्चे अब हमारे पास में आ रहे हैं, उन बच्चों के साथ में वो उन चीजों का साझा कर सके, शेयर कर सके, उन्हें गाइड कर सके, क्योंकि अपन जानते हैं आज के टाइम में बच्चे अपने से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं इन चीजों को लेके। नॉलेज में हो सकता है वो अपने से कम हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो बच्चे अपने से ज्यादा स्मार्ट हैं। तो उन बच्चों को अपन सही दिशा तभी दे पाएंगे जब अपने को इन चीजों के बारे में जानकारी होगी। आज का युग जो है वो अपन जानते हैं कि आज हर जगह अपन ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन हर चीज शेयरिंग, सारे कुछ जितने भी सोशल मीडिया है, इन सब के ऊपर भी अपन सक्रिय हैं। अपने में से बहुत सारे जने सारे सोशल मीडिया, काफी सारे सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सब सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं, किस तरह से अपने आप को उन प्लेटफॉर्म्स पे सेव कर सकते हैं, बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं, उसके संबंधित कुछ चीजें आज लोकेश जी सर अपने साथ शेयर करेंगे, वो हमें बताएंगे। हम ये जानते हैं कि आज जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जब हम इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन सब वैसे ध्यान रखते ही हैं कि कहीं हम अपना पासवर्ड शेयर नहीं करें। हर आजकल कितने फ्रॉड आ रहे हैं, कॉल्स आते रहते हैं कि भाई आप इस लिंक को शेयर करिए। जैसे ही आप लिंक शेयर करते हो फिर पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है बिल्कुल खाली हो गया है। तो ये बहुत इन सुविधाओं को जब हम लेते हैं तो ये सुविधाएं हमारे लिए दुविधा नहीं बने, इसके लिए हमें साइबर सेफ्टी की बहुत जरूरत है, साइबर सजगता की बहुत जरूरत है, ताकि हम इन चीजों से बच सकें। और एक और चीज होती है साइबर बुलिंग, वो भी आप सब काफी जने जानते ही होंगे। ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो कॉमन सेंस से हम इन चीजों का उपयोग नहीं करें। तो अब ज्यादा डिटेल में समय नहीं लेते हुए आप सबका एक बार फिर डाइट नाता द्वारा में मैं स्वागत करती हूँ। और मैं हमारे लोकेश जी सर, आप एक बार आप ही को देती हूँ, एक बार आप स्टार्ट करवा दें, फिर 5 एक मिनट बाद में अपन वाइस प्रिंसिपल सर हैं डाइट नाथा द्वारा के, उन्हें बुला लेंगे ताकि वो दो शब्द सबको अपने को दे सकेंगे आशय वचन से। ठीक है, तो आप एक बार वो लोकेश जी सर को देते हो, एक बार वो स्टार्ट करवा लें अपना। लोकेश जी सर, वेलकम। सभी साथियों को नमस्कार एक बार फिर से। और मैं चाहूंगा अपनी कन्वर्सेशन आगे आगे बढ़े तो आप एक बार वन बाय वन अपना माइक ऑन करके अपना नाम बताने की कृपा करें, ताकि मेरी आवाज सब तक आ भी रही है और जब मैं बीच में रेस्पॉन्स लूं तो मुझे थोड़ा सा नाम से आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले पर जो आपका नाम आईडी से शो हो रहा है वो किसी स्कूल का है, कुछ पर्सनल नाम अलग अलग नाम से हो रहे हैं। तो वन बाय वन कोई भी अपना इस कड़ी में लोकेश जी सर सबसे पहले मैं ही दे देती हूँ। हाँ जी। मैं अंजलि भटनागर डाइट नाथा द्वारा में ईटी प्रभाग से हूँ। ईटी प्रभाग के द्वारा ही आज की ये वर्चुअल ट्रेनिंग अपनी आयोजित की जा रही है। एक चीज और साथ में मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, एक तो आप लोग लास्ट तक इसके अंदर बने रहिएगा, बीच में लेफ्ट मत करिएगा। और सेकेंडली अभी थोड़ी देर में चैट बॉक्स के अंदर मैं गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगी, आप चैट बॉक्स में अपनी डिटेल नहीं डाल के गूगल फॉर्म में शेयर करना उसको, ताकि ये जो 50 रुपीज का जो डेटा अपना मिलना है वो डेटा मैं सब तक पहुंचा सकूं। कल भी मैंने बार बार कहा था लेकिन फिर भी कुछ साथी बिना गूगल फॉर्म भरे लेफ्ट हो गए, तो जब तक अपनी मीटिंग चालू रहेगी वो रहेगा। और इसके बाद भी अगर जरूरत हो तो लोकेश जी सर से या मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करके आप ले लेना, लेकिन फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, एक बार फिर से सभी का स्वागत। डाइट से साथ भी हमारे साथ में स्वागत है। मैं चाहूंगा एक बार आप वन बाय वन अपना नाम। सर मैं अपना परिचय दे दूं जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मंगीलाल जी, बोलिए। मैं श्याम सुंदर भट्ट, पिपलांत्री में एक स्कूल है धर्मेटा, वहां पे मैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया। मैं बहुत आशा रख रहा हूँ कि ये जो है इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना?
थैंक यू। और आपने जैसा कहा वैसे हम करेंगे, गूगल गूगल शीट वगैरह जो भी है, बिल्कुल ठीक है सर। जी नेक्स्ट। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते सर, नमस्ते। सर मैं सुनील जसोदिया, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मानसिंह जी का गुड़ा, डानिंग पंचायत से बोल रहा हूँ, कुंभकर ब्लॉक से। ओके ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, कोई भी नेक्स्ट अपना माइक जरूर ऑन कीजिएगा, उससे आवाज आएगी। हाँ हेलो। शिव जी। हाँ शिव जी बोलिए। हाँ, भंवरलाल मेघवाल, प्रिंसिपल लाल मार्गी। और अभी नमस्कार आपका, बिल्कुल अब आपकी आवाज आ रही है। हेलो। थैंक्स। हाँ जी। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे बच्चों को, साथियों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते सर, नमस्ते। मैं विकास कुमार मीणा, जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय लेवका गुड़ा, गजपुर, कुंभलगढ़। ओके ओके थैंक यू। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस मनीषा जी हेलो, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल अब आ हाँ। रही है जी आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मधुसूदन स्वामी है और मैं GSS विजयपुरा देवगढ़ से हूँ। हाँ जी सर, और मीटिंग है बहुत अच्छी होने वाली है, हमें बहुत कुछ मिलने सीखने को मिलेगा और हमें डेफिनेटली। देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो। हाँ जी हेलो, मैं मनोज सिंह बल्ला, PS बल्लो का गुड़ा से। हेलो। जी हाँ आवाज आ रही है शिव जी, आप बोलिए। हाँ, आपका प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा लगा, इससे बच्चों को बहुत ही बढ़िया मिलेगा। अरे अभी तो आज स्टार्ट होगा हमारा प्रशिक्षण। आभार, धन्यवाद, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ जी। सुशील कुमारी जीपीएस जोगेला भील बस्ती लाल मार्केट से। ओके ओके मैम बिल्कुल शशि। हाँ जी। सर इसमें तो सर बोलना चाह रहे हैं, उनका कौन रखिए, बाकी क्या क्या आवाज आती है ना, कुछ समझ में नहीं आता फिर। मैं मांगी लाल जी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी ओर से काफी कुछ शोर आ रहा है, जो डिस्प्ले पे मेरा नाम शो हो रहा है। मांगी लाल जी वो अपना माइक जरूर बंद रखें, और जिनको बोलना है वो माइक ऑन करिए, बाकी आसपास की आवाज, बच्चों की आवाज आ रही है। और अगर मांगी लाल जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है तो मैं डाइट से रिक्वेस्ट करूंगा मैम से कि वो मांगी लाल जी को आप वहां से ऑफ कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, पर्सनली उनको रिमूव करके या ऑफ कर दीजिए, ताकि वो उस चीज को थोड़ा सा देख सके। हेलो, हाँ जी। मैं सर अशोक कुमार वर्मा। अशोक जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर, मैं पूनम यादव से। ओके मैम, ओके थैंक यू। जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, हाँ मैम बोलिए। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं मुझे लगता है कि 11:18 हो चुके हैं, अब हमें हमारी क्लास जो है ऑनलाइन क्लास चालू करनी चाहिए। और जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, मेरी आवाज आप सभी को बहुत अच्छे से आ रही होगी। और इसी के साथ अगर मैं कुछ भी आपसे पूछना चाहूँ या कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ, तो उसमें से आप कोई भी वन बाय वन बिना टाइम ज्यादा लिए मुझे अपना आंसर जरूर पुट कीजिएगा। आज का जो दौर है लोकेश जी वो। लोकेश जी हाँ सर, जी एक बार मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, एक बार अपन सर को इनवाइट कर लेते हैं, वाइस प्रिंसिपल सर डाइट नाथा द्वारा। इसके बाद में बिल्कुल अपना बिल्कुल सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल वाइस बिल्कुल। प्रिंसिपल सर डाइट नाथा द्वारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सर से निवेदन करती हूँ कि वो 2 मिनट पढ़ा रहे हैं और आशीर्वचन दें हमें। ऑफ कोर्स मैम। आदरणीय वाइस प्रिंसिपल सर। अभी साथियों को नमस्कार। आज की साइबर सेफ्टी से संबंधित जो वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसकी करता लोकेश जी पालीवाल पातलपुरा और हमारे डाइट के ईटी विभाग के प्रभाग अध्यक्ष श्रीमती अंजलि भटनागर मैडम और सभी संभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वेबिनार जिस बिंदु पर रखा गया है, साइबर सेफ्टी, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, पत्रिकाओं को पढ़ते हैं
और इस समय साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम वर्तमान समय में होने लगे हैं और इसकी जानकारी यदि हमें नहीं होगी, विद्यालय में बच्चों को नहीं होगी, अभिभावकों में नहीं होगी, तो ये अपराध निरंतर बढ़ता जाएगा। आप सभी इससे जुड़े हैं और इस वेबिनार के पीछे उद्देश्य भी यही है के माध्यम से तीसरी वेबिनार आधारित हो रही है और इस वेबिनार को अच्छे ढंग से संचालित होने में एक आप ये जरूर ध्यान रखें, हमारे सुगमकर्ता से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी साथी इससे जुड़े अपने माइक को जरूर म्यूट रखें ताकि आवाज सभी तक अच्छे ढंग से पहुंच पाए। साथ ही आप पूरी इस वेबिनार में पूरे समय तक जुड़े रहें, क्योंकि कब किस बात पर चर्चा होगी, आपके प्रश्न हो, आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, वो भी हमारे सुगमकर्ता के माध्यम से आप दूर कर सकें, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और जितने साथियों को आमंत्रित किया है, जिनसे नहीं कि एक बार ज्वाइन कर लिया, गूगल फॉर्म भर लिया और इस कार्य की इतिश्री हो जाए, ऐसा नहीं। ये निश्चित तौर पे अपने लिए उपयोगी साइबर सुरक्षा के ऊपर जागरूकता फैलाना अपना दायित्व है और हम शिक्षा के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को जानकारी देते हुए निश्चित तौर पर साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनके ऊपर रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी कल ही एक प्रॉब्लम नाथद्वारा में भी आई, लगभग 100 जनों के मोबाइल या आईडी को हैक कर लिया गया और आप देखते हो फिर मैसेज आते हैं कि मेरी आईडी हैक हो गई है और कोई भी किसी प्रकार के पैसे की मांग कर रहा है तो वो उसको भुगतान नहीं करे। क्योंकि हमारे भी एक परिचित थे, उन्होंने कहा कि मेरे खाते में मेरे नाम से कितने जनों ने पैसे ट्रांसफर करवा लिए। ये भी एक समस्या वर्तमान समय में बहुत बड़ी आ रही है। साथ ही साथ आप बैंक भी आजकल हर कार्य ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में भी हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हमारे जो गोपनीय होते हैं या पिन होते हैं वो किसी को बताने नहीं होते हैं, हमारे आईडी को हर कहीं पे सार्वजनिक नहीं करने होते हैं। इस तरह की सभी जानकारी इस साइबर सुरक्षा वेबिनार के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, ऐसे मैं आशा रखता हूं। और साथ ही साथ बच्चों को भी हमें जागरूक करना होगा। इसके अलावा भी एक और अभी करंट कल ही एक रिसर्च में पता चला कि हमारे इंडिया के अंदर भी बच्चों का यौन शोषण मीडिया के माध्यम से या अपने क्या कहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से काफी हो रहा है, जिसमें भारत के बच्चे भी बहुत ही इससे प्रभावित हुए हैं। तो इन सभी चीजों को हमें जानना है और हमारे जो सुगमकर्ता हैं ये निश्चित तौर पर आपसी चर्चा के द्वारा, आपके भी प्रश्न होने चाहिए, आपके भी अगर कोई अच्छी बात है तो आप इसमें शेयर करें ताकि साथी को अधिक से अधिक इसमें फायदा मिले या जानकारी मिले। क्योंकि जानकारी होना और जागरूकता होना ही इसमें क्राइम को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और मुझे अवसर दिया मैडम ने आपसे मुखातिब होने का, लोकेश जी से, और मुझे हमारे कितने साथी भी नजर आ रहे, कौशल्या मैडम, भंवर जी और सभी जो भी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और अच्छे वेबिनार के लिए मैं आपका शुभकामना देते हुए अपेक्षा रखता हूं कि ये निश्चित रूप से हमारे लिए फायदेमंद होगी। धन्यवाद। तो आप आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। हाँ जी मैम। अब मैं लोकेश जी सर, अब आपको हैंड ओवर करती हूँ कि आप अपने बिना व्यवधान के इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने गूगल फॉर्म को अवश्य भर दें, बिना उसके आपकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी और डेटा जो अपने को मिलना है वो भी आप लोगों को शेयर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज उसको जरूर भर दें। मैं अभी उसको चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो आप वहां से भर दें उसको। थैंक यू लोकेश जी सर। जी बिल्कुल राइट मैम, और राइट वाइस प्रिंसिपल सर का सहयोग और आशीर्वाद हम पर बना रहे। साथियों, दुनिया में, इस पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो इंटरनेट का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है। सबसे ज्यादा उपयोग आबादी के कारण हमारा भारत ही है। उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें ये देखने को मिल रही है
कि इंटरनेट ठीक है कि एक टेक्नोलॉजी तो हो रही है, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें आर्थिक नुकसान। जो अभी वाइस प्रिंसिपल जी सर ने बताया था कि नाथद्वारा में लगभग 100 लोगों के व्हाट्सएप्स हैक हो गए और उनसे अलग अलग उनकी डीपी और स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट वगैरह। तो ऐसे मामले बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल सर ने बताया है, लेकिन ये सिर्फ नाथद्वारा की बात नहीं है, पूरे भारत में अलग अलग आईपीजी ईपीजी सब जने अपने ट्विटर अकाउंट से ये सूचना जारी कर रहे हैं कि हमारा अकाउंट वगैरह ऐसा हो गया है, हमारे पैसे चले गए। तो हम आज कुछ थोड़ी सी ऐसी चीजें बात चर्चा करेंगे, और कुछ स्टेप्स मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन्स को सिक्योर कर लें, कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ चीज बताऊंगा वो 100% सिक्योर हो जाएगा। उससे हो सकता है उसमें भी कुछ चीजें कमी रह जाए, फिर भी हमारा फोन या हमारी जो सोशल लाइफ है वो किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए जो जो तरीके हैं उससे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें एक, अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो विद इन 24 आवर्स जो साइबर सिक्योरिटी की जो वेबसाइट है, कॉल नंबर है, वहां हमें कॉल करके तुरंत उनको इन्फॉर्म कर देना है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो वो कुछ एक्शन ले सके। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों को एक बार फिर से प्रणाम, मुझसे जो बड़े हैं उनको भी सादर वंदन, और इस वर्कशॉप को हम आगे बढ़ते हैं। और मेरी आवाज आप सभी तक को आ रही होगी, कोई भी बता दीजिए आवाज कंप्लीट आ रही है मेरी वॉइस? कोई भी एक जना बोल दीजिए। यस, आ रही है। ओके ओके ओके। तो मैं सबसे पहले आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए, और उसी के साथ में मैं कुछ पुटअप करना हूं। आप कोई भी 1 बाय 1 उसका आंसर दे सकते हैं, जिसको भी आता हो, नहीं आता हो तो भी कोशिश जरूर कीजिएगा। और मेरी जो स्क्रीन है उसको आप चाहो तो पिन अप कर सकते हैं, ताकि वो एक अलग से दिख पाएगी आपको। मेरा एक सवाल है सबसे पहले कि डेटा क्या है? आप में से कौन बताएगा कि ये जो डेटा है ये डेटा क्या होता है? कोई भी सिंपली एक जना कोई भी मुझे बता सकते हैं कि सर ये डेटा होता है, या इस तरह की चीजें डेटा होती है? किसी भी प्रकार की सूचनाओं का संग्रह या सूचना को डेटा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डेटा के बारे में जो सर ने कहा, किसी भी प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करना या सूचनाएं आंकड़े होना डेटा होता है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं इस बारे में। सर ने जो कहा है, आपके मोबाइल के अंदर इस वक्त जो कुछ भी है वो सभी डेटा है, चाहे वो आपके नंबर्स हो, चाहे आपके फोटोज हो, चाहे आपकी और कोई भी चीज डिटेल हो, कुछ भी हो, वीडियो वगैरह जो कुछ भी है वो सब आपका अपना डेटा है। आपका उसमें पर्सनल डेटा है, सोशल मीडिया के थ्रू वाला डेटा है, कोई वीडियो बना रखा है आपने पर्सनल फैमिली, तो वो सब कुछ जो आपके फोन में है वो सब आपका डेटा है। लेकिन ये डेटा सुरक्षित है या नहीं, इस पर हम थोड़ी सी जानकारी करेंगे, और कैसे इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर क्राइम क्या क्या है? आप में से 1 बाय 1 को एक एक बता दीजिए। हाँ सर, ये एक साइबर क्राइम है। जैसे सबसे पहले हमें वाइस प्रिंसिपल ने बताया था व्हाट्सएप पर पैसे मांगने वाला। मेरी स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? जी सर। ओके ओके, आप इसको पिन कर सकते हैं, जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो एक तो व्हाट्सएप पर स्कैम हो रहा है, मनी स्कैम को लेकर के पैसे मांगने का। और कोई बताएगा कि सर साइबर क्राइम के अंदर ये चीजें और हो रही है, या इस तरीके से और हो रही है? अच्छा, घनश्याम जी माइक का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप नहीं आंसरिंग कर रहे हैं मुझे तो। किसी भी प्रकार के निजी फोटो व वीडियो द्वारा ब्लैकमेलिंग करना। ब्लैकमेल, ओके, बिल्कुल सही, ये भी एक हो रहा है ब्लैकमेल। ओके, और हाँ जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे कोई व्यक्ति है जो बैंक से आपको बिजी रख करके, आपको में बिजी रख करके फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर इस तरह मांग देता है।
ओटीपी मोबाइल को हैंग कर देता है, अपना अकाउंट को हैंग कर देता है। रोमिंग हैक, ओके, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये कैसे होता है इस पर मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में कि ये इस तरह से हमें पता ही नहीं होता है और हमारा अकाउंट साफ हो जाता है, जो सर बता रहे हैं। जी Yes, जी सही। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये अभी वर्तमान में एक एप्लीकेशन चल रहा है क्विक सपोर्ट करके। ओके। हाँ, तो सर उसके थ्रू अगर अपने को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि हम आपको ये मतलब पैसे देंगे या ये केस करवा के देंगे, तो वो बोलते हैं कि आप अपने फोन में क्विक सपोर्ट करके एक एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसको ऐप के जरिए आता है और इसको वो क्लोन एप्स होती है, यानी कि आपके मोबाइल की डिस्प्ले उसमें शो हो जाती है। बिल्कुल हाँ, सही तो बात। सर वो बिल्कुल अपने फोन को वो एकदम बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, तो एक तरीके से इसे भी बोल सकते हैं सर क्राइम। बिल्कुल बिल्कुल 100% ये क्राइम ही है। यस, बिल्कुल। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। हेलो। अपना एटीएम के कई बार फोन आता है कि आपका एटीएम रिन्यू करना है और आपके एटीएम में ये हो रहा है, तो आप एक ओटीपी आएगी, उसके नंबर बता देना, वो ओटीपी के माध्यम से अपना सारा अकाउंट वो ले सकता है। करेक्ट, बिल्कुल। और हेलो सर। सर जो ये एडवेयर होते हैं, हम कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं, हम कुछ ब्राउज कर रहे होते हैं, तो कुछ एड्स बीच में आते हैं पॉपअप्स के थ्रू। तो जो एडवेयर होते हैं वो मोबाइल में मॉलवेयर का काम करते हैं, वो भी एक तरह से साइबर क्राइम या साइबर का हैकिंग हो गया। बिल्कुल सही है। लिंक और मोलवेयर, लिंक के जरिए मोलवेयर आप अपने डिवाइस में उनको आमंत्रित कर देते हैं, तो फिर वो हमारे मोबाइल से सारा डेटा लेकर के हमें चूना लगाते हैं। बिल्कुल सही है। यस। क्या किसी ने मिस कॉल स्कैम के बारे में नहीं सुना है? मिस कॉल स्कैम भी हो रहा है। अगर नहीं जानकारी है तो मैं इसकी जानकारी अलग से बताऊंगा, जो भी लेटेस्ट चल रहा है। नहीं सर, मैंने सुना है। हाँ जी, क्या होता है इसमें मिस कॉल स्कैम में? हाँ सर। मुझे कुछ जानकारी बताएंगे हम सभी को कि मिस कॉल स्कैम के बारे में आपने क्या सुना है मैम? जितना भी हाँ सर, मतलब सर मेरा नाम हेमलता मिनारिया है, गवर्नमेंट यूपी सुखली ऑर्डर। मिस कॉल स्कीम में कभी कभी मिस कॉल होता है, अपन कॉल उठाते हैं ना, कॉल उठाते हैं तो मतलब कभी कभी वो मतलब मेरे को जहां तक पता है अपना पूरा फोन हैक कर लेता है वो सामने वाला। जी जी। तो या तो आप उन नंबर को अवॉइड करो। एक मैंने प्रोसेस और सुना है, जैसे बोला था ना ओटीपी आता है, बिना ओटीपी के भी पैसा गायब होता है। जैसे समझ लो आप जैसे रात जैसे अपना कभी नेटवर्क गायब हो गया बहुत देर के लिए, ठीक है, मतलब आपके कोई सर्वर शो ही नहीं हो रहा है फोन में, उसके बाद क्या होता है आपका पूरे फोन का डेटा वो हैक कर लेता है, सारी जानकारी उसके पास होती है। जब आपके फोन में सर्वर आएगा ना, तब आपके बैंक आपके अपने जो अकाउंट है सारा अकाउंट खाली हो चुका होगा, मतलब उसमें ओटीपी और किसी की जरूरत नहीं होती। इस बारे में मैं और डिटेल्स में बताऊंगा थोड़ा सा आगे। 2-4 पॉइंट और ले लेते हैं। कोई और बताएगा स्कैम को लेकर के और कौन कौन से क्राइम्स हमारे सामने? हेलो सर, मैं एक फिर से बताना चाहूंगी। अभी लास्ट ईयर जो पेंडेमिक चली थी, तो उस पेंडेमिक के टाइम पर, उस कोविड टाइम पर जो पेंडेमिक के नाम जो फ्रॉड्स हो रहे थे, रिलेटेड जो फिशिंग हो रही थी, वो बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव हुई थी कुछ करंट ईयर्स में। तो सर वो भी बिल्कुल, ये भी था। और कोई? व्हाट्सएप डीपी लगाकर। हाँ, वो व्हाट्सएप में आ गया है ऑलरेडी। व्हाट्सएप ऐप पर स्कैम मनी जो हो रहा है डीपी वगैरह लगा करके। बिल्कुल सर, हम जो ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं वहाँ पे भी हमसे ओटीपी मांगा जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो ओटीपी एक्चुअल जो डिलीवरी बॉय नहीं होते, कोई दूसरा होता है, वो हमें ओटीपी मांग देता है, वहाँ पे देख के बताना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही आपने ये बताया है। आप लोगों ने जो बताया, मैं कुछ और चीजें आपको जोड़ देता हूं और उसकी सावधानी बता देता हूं। मिस कॉल स्कैम में आजकल क्या हो रहा है, जो ध्यान रखने की सबसे ज्यादा बात है, मिस कॉल स्कैम में एक फोन आएगा, मिस कॉल होगा, हमें कभी भी उसको वापस से कॉल नहीं करना है। अगर हम नहीं जानते हैं उस नंबर को तो हमें उसको वापस से कॉल नहीं करना है। अगर कोई इतना ही अर्जेंट होगा तो वो 2 बार 3 बार 10 बार कॉल कर लेगा। उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने अगर उसको उस नंबर पर वापस से रिटर्न मिस कॉल किया, तो उस दौरान वहां वो एक एक्सेस ले लेता है और आपका जो व्हाट्सएप है वो उसके डिवाइस में इंस्टॉल कर लेता है। कैसे करता है? व्हाट्सएप के अंदर 2 फीचर्स आते हैं। आपने जब कभी भी व्हाट्सएप इंस्टॉल किया होगा, बाय ओटीपी और बाय वॉइस कॉलिंग के थ्रू।
वहां जैसे ही आपने मिस कॉल किया उसने तुरंत उसको कॉलिंग ऑप्शंस को वो सेलेक्ट करता है, ओटीपी को नहीं करता है। तो व्हाट्सएप का आपके नंबर से व्हाट्सएप पर उसका कॉल वहां चला जाता है। कॉल फॉरवर्डिंग भी इसी तरह से होती है, और जैसे ही वहां पर कॉल फॉरवर्डिंग गई, आपका व्हाट्सएप आपके फोन में तो बंद हो जाता है और सामने वाले के उसमें इंस्टॉल हो जाता है, और वहां फिर वो अपना गूगल पे या जो भी उसका पेमेंट लिंक होती है वो सब कॉन्टेक्ट्स में शेयर कर देता है इजीली, और पैसे मांगने का काम हो जाता है। ऐसी ये है एक मिस कॉल स्कैम करके। बाकी आपने जो भी मुझे बताए हैं वो बहुत सारे सही हैं। ब्लैकमेलिंग होती है, स्कैम हो रहा है ब्लैकमेलिंग का, ग्रूमिंग होती है, हैकिंग होती है, बाय लोन के लिए भी आपको जो कहा जाता है कि उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। भंवरलाल जी अपना माइक जरूर बंद करना, जहां जहां से भी माइक का आ रहा है, माइक जो चालू है वो माइक जरूर बंद रखें ताकि मैं अपनी बात अच्छे से आपको समझा सकूं। एक चीज आप अभी नोट कर लीजिए, आपको अपने सभी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या आपकी जीमेल आईडी भी हो, आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसको जरूर कर लीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो आप अपने व्हाट्सएप में जाएंगे, सेटिंग्स ऑन करेंगे और उसी में आ जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका ट्विटर अकाउंट हो, चाहे फेसबुक अकाउंट हो, चाहे आपका जीमेल अकाउंट हो, और जब तक अगर उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहां कोई भी आपका व्हाट्सएप और कोई भी आपकी जीमेल आईडी को हैक कर सकता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ये, तो जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो इसलिए करना जरूरी है, उसमें 2 चीज आ जाती है, आपकी जीमेल आईडी और आपका एक पर्सनल नंबर। उनके बिना वो कोई भी बंदा, कोई भी हैकर्स आप तक, आपकी आईडी तक नहीं पहुंच सकता। तो उसको जब तक वो पहुंच नहीं सकता है, फोन ऑलरेडी आपको एक एक्सेस दे रखा है, तो वहां बहुत ज्यादा सुरक्षा हो जाती है हमारे डेटास की। अदरवाइज अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो बहुत आसान हो जाता है। आप और मैं भी ज्यादा नहीं, 3 से 4 दिन की मेहनत करके किसी के भी मोबाइल में कुछ मिस कॉल, लिंक वगैरह डाल करके कर सकते हैं और सीख सकते हैं। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि हैकिंग करना है जिससे ऐसा किया ना जा सके। जो ये कर रहे हैं वो कोई हमसे ज्यादा समझदार नहीं होते, बस हमें इस चीज की जानकारी नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा इश्यू होता है। मैं एक बार फिर से सभी साथियों को माइक की इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। आपके पास में जो मोबाइल स्क्रीन है उसके नीचे कुछ बटन्स दिए हुए हैं, कीज हैं। उन कीज में एक वीडियो का बटन है, जहां पर आप उसको ऑन करोगे तो आप मुझे शो हो जाओगे, और उसके जस्ट पास में एक स्पीकर का सिंबल दिखाई देगा। उस स्पीकर के सिंबल को आपको तभी ऑन करना है जब आपको कुछ कहना है, अदरवाइज उसको म्यूट करके रखें, जिससे कि जो हमारी कन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छे से हो और हम उसको डिटेयली उसको कवर कर सकें। इसके पास में एक जो हैंड का सिंबल है उसको हमें करने की अभी मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी हमारे को काम करनी है। अगर हमें कुछ कहना होता है तो उसके लिए वो होता है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर प्लीज माइक का थोड़ा सा ध्यान रखें और इस पूरी ट्रेनिंग्स में कोई लेफ्ट ना होवे, क्योंकि बहुत काम की और इम्पोर्टेंट न्यूज है। ये जो मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, ये आपके जरिए आप अपने पूरे फैमिली में जितने स्मार्टफोन्स हैं उन सब की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साइबर जो सिक्योरिटी आज हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन की सिक्योरिटी करना सीखें, वहां से फिर हम अपने फैमिली और स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि कहाँ हम गलती करते हैं और कहाँ हमें बचना चाहिए। तो कोशिश ऐसी करें कि पहले से ही हम सिक्योर हो जाएं, ताकि हमारे स्मार्ट डिवाइस के साथ में कोई छेड़छाड़ ना करे। तो ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, इसकी और भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी उसकी डिटेल्स बता दूंगा। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप किसी भी एप्स की, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, वहां ऑन हो जाएगा। उसको उसकी जो पूरी प्रोसेस है, ज्यादा नहीं 2 मिनट का टाइम लगता है, आप आराम से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट काम तो ये आज आप ही इस ट्रेनिंग के बाद में इसको कर लेना।
अपने घर पर जितने स्मार्ट डिवाइस है उसको कर लेना। तो कम से कम ये जो व्हाट्सएप वाला जो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर ने जो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि नादरा में लगभग इतने 100 लोगों से ज्यादा का व्हाट्सएप हैक हो रहा है और डीपी वगैरह ऐसा हो रही है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन से वो 0.1% रह जाएगा, होगा ही नहीं। जहां तक मुझे इसकी जानकारी है, उस स्टेप वेरिफिकेशन के बाद में आपके व्हाट्सएप के साथ एकाएक कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सेकेंड चीज, जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन में सिक्योरिटी के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। किसी भी तरह की ऐसी लिंक जो हमें डाउटफुल लगे, लुभावनी लगे, लालयित करे कि 1 रुपए में इतना डेटा फ्री मिल रहा है, जियो की सिम फ्री मिल रही है या ऐसा और कुछ भी, उसको बिल्कुल भी क्लिक ना करें। क्या होगा, जैसे अगर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे वो सीधा आपके फोन में मतलब हमने एक तरह से दरवाजा खोल दिया है कि हाँ मॉलवेयर और वायरस आप एंटर कर सकते हो हमारी डिवाइस में, वहां पर वो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है और हमारा डेटा लीक हो जाता है, हमारा अकाउंट पर अटैक होता है सीधा। तो उस लिंक पर भी हमें क्लिक नहीं करना है। किसी ओटीपी की अब जरूरत नहीं है, अब थोड़ा सा हैकिंग भी एडवांस हो गई है। पहले ओटीपी वाले बहुत आते थे स्कैमर्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके ओटीपी की भी जरूरत नहीं है उनको, वो सीधे ही आपके मोबाइल से आपका डेटा लेकर के अपना काम कर सकते हैं, आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। और सिर्फ अकाउंट खाली होने की बात नहीं है, एक जो सर ने और मैम ने जिक्र किया था, मैं उस बारे में बता देता हूं कि आजकल व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आने लग गई है और उस वीडियो कॉल के थ्रू हमारी जो स्क्रीन होती है उसको वो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसा मांगा जाता है। हमारे यहाँ भी इतना नहीं है, लेकिन ये हो चुका है। और जयपुर से भी जो हमारे डिपार्टमेंट है साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने ये चीज बताई लोगों को कि आप अननोन नंबर से आने वाली व्हाट्सएप कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग को अटेंड ना करें। तो कि मैं आगे अब जो दूसरी बात कर रहा हूं, अपने स्मार्टफोन को हमेशा अपडेट कीजिए। आप अपडेट नहीं रखते हैं तो उसको अपडेट जरूर कीजिए। सप्ताह में एक बार चेक कर लीजिए कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, या करना है कि नहीं करना है। क्या होता है, मोबाइल का अपडेट आता है और लोगों को 6-6 महीने, 7-7 एक साल हो जाता है और उनका फोन अपडेट ही नहीं होता है, ताकि काफी सारी चीजें जो होती है ना फिर उनके काम ही नहीं करती है। और सबसे ज्यादा जब अपडेट आता है स्मार्टफोन में, वो सिक्योरिटी बग्स को लेकर के आता है, सिक्योरिटी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आता है। मैं प्ले स्टोर पर जितनी एप्लीकेशन है उनके अपडेट्स की भी बात कर रहा हूं, प्लस जो आपका स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर है उसके अपडेट की भी बात कर रहा हूं। वो अपडेट इसीलिए आते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में, साइबर इंडस्ट्रीज में कह देता हूं मैं, जैसे जैसे नए नए वायरस आते हैं वैसे वैसे कंपनियां अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेती है, ताकि हमारी डिवाइस सिक्योर रहे, इनसिक्योर ना रहे। अगर आपका मोबाइल जो आपके हाथ में है अगर वो इनसिक्योर है तो दिक्कत हो सकती है, उसको भी आराम से हैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी जो भी सिक्योरिटी जो आपने फोन में डाल रखी है, चाहे गूगल पे की हो, फोन पे की हो, आप पेमेंट जो आप करते हो, जीमेल हो या व्हाट्सएप हो, उन सबके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। और ये कोई बड़ी बात नहीं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मतलब कोई भी सिर्फ अल्फाबेटिक मेथड नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मतलब ये होता है कि उसके अंदर अल्फाबेट्स हो, नंबर हो और सिंबल भी इंक्लूड कर सकते हो, @ डैश स्पेस, किसी भी तरह का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो। सबसे ज्यादा लोग जो पासवर्ड रखते हैं 000 111 1 2 3 4 5 या अपनी जन्म दिनांक, तो इनका पासवर्ड कभी नहीं रखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे पासवर्ड बिल्कुल ना रखें जो इजी हो, वो सबसे पहले ट्राई हो जाते हैं। अपने को लगता है किसी को क्या पता चलेगा। अपने मोबाइल नंबर तो कभी भी ना रखें। देखिए अपने में मोबाइल नंबर के पासवर्ड रख देता हूं, नहीं, आपका मोबाइल नंबर इजीली कोई भी जान सकता है और आपके डाल करके ट्राई कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको नोट जरूर कर लें कहीं अलग से कि हाँ हम ये करें, और यही चीज आगे अपनी फैमिली में जितने स्मार्टफोन हैं और स्कूल में भी आप ये चीज बता सकते हैं। अब आते हैं अपने एप्स की परमिशंस को लेकर के। अपने स्मार्टफोन में ऐसी ढेरों एप्स है जो आपके काम की नहीं होगी, लेकिन वो आपके साउंड की जो फैसिलिटी है उसको भी एक्सेस करता है, फोटोज को भी एक्सेस करता है, उसका काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर है आपके मोबाइल के अंदर, तो वहां उसकी सेटिंग में जाकर चेक करो कि उसको जो अपन ने परमिशन दे रखी है
वो परमिशन काम की है या नहीं है। अब कैलकुलेटर को फोन कॉल से क्या लेना देना, लेकिन वो परमिशन लेता है। ऐसी बीच में बहुत ज्यादा हो गया था वो कैलकुलेटर हमारी आवाज सुन रहा होता है, हम किससे बात कर रहे हैं ये सुन रहा होता है, हमारे फोन में कौन कौन सी लिस्टें हैं, कौन से कॉन्टेक्ट्स है, कौन कौन से फोटोज है, कौन कौन से वीडियो है, वो सब नजर रख रहा होता है। इसको आप यूं समझिए। तो उनको उस नजर ना रखे उसके लिए फोन में आता है परमिशन। आप परमिशन दोगे तो वो उन सब चीजों पर नजर भी रखेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा। पड़ा है फोन लेकिन वो सब कुछ सुन रहा है, बातचीत कर रहा है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी कुछ बात कर रहे होते हैं या शॉपिंग की खरीदारी कर रहे होते हैं और अचानक से फेसबुक या यूट्यूब पर है ना वही चीज दिखने लग जाती है। तो ऐसा होता है, अगर नहीं होता तो आप कभी ट्राई करना। और कैसे अब नोटिफिकेशन में जाकर के हम इस चीज को सही करें, तो आप अपनी सेटिंग्स में जाना और वहां पर परमिशंस, एप्स परमिशंस सर्च करना, आपको इजीली मिल जाएगा। फिर भी अगर इस बारे में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे आफ्टर मीटिंग कभी भी इस कांटेक्ट कर सकते हैं इसको समझने के लिए। अब एक जो मैं बात आपके सामने रखने वाला हूं, जो इस हैकिंग से और साइबर सिक्योरिटी से थोड़ा सा मिलता जुलता पॉइंट है और बहुत सीरियस पॉइंट है, और उसमें मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगा नोमोफोबिया के बारे में। नोमोफोबिया क्या है मैं बता देता हूं। मोबाइल्स की लत लगना बच्चों में या बड़ों में भी, मोबाइल्स की लत लग जाना, नहीं छोड़ते। खाना खाते समय मोबाइल हाथ में है, होमवर्क करते समय मोबाइल हाथ में है, दिन भर मोबाइल आंखों के सामने है। तो हम एक शिक्षक हैं, सभी साथी बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इस पर संज्ञान लें और इस पर कुछ ऐसा अपनी ओर से भी और जहां से भी उपलब्ध हो सके ऐसा कंटेंट खुद बच्चों को दें कि किस तरह से मोबाइल डिवाइस से बच्चों को दूर रखा जाए। वरना नोमोफोबिया बीमारी आप कभी गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना क्या होती है। ये एक तरह से बच्चों को मतलब शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी खतरा है बच्चों को नोमोफोबिया से। आप लोगों में से भी आपके घर में अगर आपने या आसपास कभी नोटिस किया होगा, कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा कि हाँ भाई ऐसी स्थिति हमने देखी है कि बच्चे छोड़ते ही नहीं है और अगर उनके हाथ से फोन ले लिया जाए तो वो चिल्लाना, चीखना और बिल्कुल बेकाबू होश से हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल किसी ने देखा है? तो मुझे सिर्फ अपना माइक ऑन करके बोल के बता के वापस ऑफ कर दीजिए कोई भी। हेलो। हाँ श्याम जी सर। नहीं सर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बच्चों को ना आजकल हम बाहर नहीं ले जाते, हमारे पास ना उनके लिए टाइम नहीं है, तो वो थोड़ा सा अगर प्रयत्न करें, आधे घंटे के लिए अगर बाहर लेके जाते हैं घूमने के लिए, तो ये चीजें बहुत जल्दी फायदेमंद हो सकती है। आपको जानना कि जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं वो सोच लिया, मुझे लगता है कि मुझे भी हो गया। तो ये एक अलार्मिंग है। आज अगर हमें तो बहुत मुश्किल है, टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा और मोबाइल को भी सही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं चाहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मोबाइल नहीं उठाना चाहिए, फिर भी मेरा ध्यान मोबाइल में रहता है। तो ये माइंड जो है मेरे साथ गेम खेल रहा है। हम तो जागरूक हैं लेकिन हम माइंड को समझ नहीं पा रहे। अच्छा ये रहेगा कि हम इसको समझें, इसके बारे में रिसर्च करें और बच्चों को हो सके तो बाहर ले जाने की कोशिश करें, उससे काफी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल सर ने बहुत सही बात कही है। ये हमसे खेल रहा होता है और हम कोशिश भी करें इससे दूर रहने की, लेकिन कई बार हमारा ध्यान आ ही जाता है। एक व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भी आता है तो फट हम उठा के देखने लग जाते हैं कि हाँ किसका मैसेज आया होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सब हम सबके साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पेशली जब हम इस चीज से एक तरह से ग्रसित होते जा रहे हैं तो बच्चों के लिए कितनी बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं स्कूल में आप बच्चों को समझा सकते हो, लेकिन घर पर हमारे हम सबके भी जो घर पर हम छोटे बच्चे होंगे अगर वो भी मोबाइल्स के एडिक्ट हो रहे हैं तो उनको भी नोमोफोबिया बीमारी से बचाना या उससे अवेयर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या किया जा सकता है वो हम सब जानते हैं। एक छोटा सा मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। हम अपना समय भी बच्चों को
उससे हटा करके देने लगे। उनकी स्टडी में थोड़ा सा समय हम उनको दें, उनके स्पोर्ट्स में उनके साथ खेलना कूदना करना, जिससे कि बच्चा मोबाइल से काफ़ी हद तक दूर रह सकता है, आपकी बात मान सकता है, और एक ऐसा समय आने के बाद में वो मोबाइल की उस चीज़ों को भी समझ जाएगा कि हाँ ज़रूरी क्या है और क्या ज़रूरी नहीं है। अगर हम ही घर जाकर के दिन भर अगर हम हमारे मोबाइल से और हमारे डिवाइस के साथ में लगे हैं तो फिर बच्चे हमें को देख करके ही सीखेंगे, चाहे वो स्कूल हो चाहे हमारा घर हो। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हम कोशिश कर सकते हैं और करनी ही चाहिए, क्योंकि युग जो है जो भी इरा है इसको बिना टेक्नोलॉजी के हम समझ नहीं सकते हैं। कल्पना भी करना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन बीमारियों का भी ध्यान रखना जरूरी है, हमारे बैंक अकाउंट का ध्यान रखना भी जरूरी है, और काफी सारी सिक्योरिटी पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ूं, मैं अपनी बात को आगे लेके जाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं अगर आपके इससे कोई रिलेटेड कोई या साइबर सिक्योरिटी या बचाव से संबंधी कोई बात हो तो आप अपनी 1 बाय 1 बात कह सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं आपकी समाधान करने की कोशिश करता हूं। तो आप 1 बाय 1 कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे आप बता सकते हैं कि सर ये सवाल है और इसको कैसे हैंडल किया जाए। और थोड़ा सा जब आप माइक ऑन करो तो अपना वॉल्यूम थोड़ा सा हाई रखना ताकि मैं क्लियरली सुन पाऊं, और जैसे आपकी बात खत्म हो अपना माइक ऑफ कर देना, और जब कोई एक जना बोल रहा हो तब अपना माइक न करना। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी सर, ये जो एप्स में हमसे परमिशन मांगी जाती है तो इसमें जनरली कौन सी परमिशन हमें अलाउ करनी होती है और कौन सी हमें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें गाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी, मैं हाँ ये जो एक प्रश्न है कि एप्स में जो परमिशन मांगी जाती है कौन सी अलाउ करें और कौन सी ना करें, उस ऐप से संबंधित काम की एप्लीकेशन हमें अलाउ करनी होती है। उसके अलावा दूसरी अगर परमिशन हमें उससे देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल हम इसको कैसे समझे, जैसे कि कैलकुलेटर का काम है सिर्फ गणना करना, ना तो उसका फोटो से कोई काम है, ना उसका कॉन्टेक्ट से कोई काम है, और ना ही उसका किसी भी कैमरा या किसी और चीज से उसका मीडिया से कोई काम है, सिर्फ उसका काम है गणना करना, तो उसको एप्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अगर आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है तो उसको व्हाट्सएप को कैमरा भी परमिशन देनी जरूरी होगी क्योंकि आप वीडियो कॉल कर पाओगे। उसको माइक्रोफोन की एप्लीकेशन भी देनी जरूरी है क्योंकि आप उसमें आवाज को रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। तो जो जो उसको जरूरत है उसी की उसको रिकॉर्डिंग या एप्लीकेशन परमिशन देनी है, एप्स की परमिशन देनी है। अदरवाइज उसको किसी भी चीज की किसी भी एप्लीकेशन में उसको परमिशन देने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा ऑलरेडी। जैसे लोकेशंस पूछते हैं अक्सर, तो लोकेशन तब दिया जाए जैसे ही एप्लीकेशन ऑन करो आप और लोकेशन की एप्स मांगी जाए, तो वाइल एप्स ओनली, जब तक एप्स यूज कर रहा है तभी तक हमारी लोकेशन यूज कर रही है। ये नया फंक्शन आ गया है स्मार्टफोन्स में, जिसके भी एंड्रॉइड 12 और 13 है उनके अंदर ये सिस्टम है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें लोकेशन की एप्स को ऑलवेज ऑन कभी नहीं करना है, सिर्फ जब एप्लीकेशन यूज है तब किया, एप्लीकेशन से बाहर निकले तब बंद। तो ये आपके डिवाइस में अवेलेबल है। हाँ, और कोई सवाल पूछना चाहेगा? हाँ लोकेश जी, नमस्ते लोकेश। ये ट्रू कॉलर कितना सेफ है सर, इसको हमको करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं इस पे आता भी सही, लेकिन आपने मुझे एक तरह से रिकॉल कर दिया। बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। आप सभी के मोबाइल में ट्रू कॉलर्स है और अभी अभी विथिन 2 महीने भी नहीं हुए इस बात को, ट्रू कॉलर पर एक ब्लेम लगा है कि उसने कई लोगों के डेटाज कलेक्ट कर रखे हैं अपने पास में और वो चीज लीक हो गई। तो ये सही बात है, ट्रू कॉलर को रखना थोड़ा सा मुश्किल है, और हालांकि ट्रू कॉलर जो परमिशन लेता है वो सारी कॉन्टेक्ट से लेता है। हमारे कॉन्टेक्ट्स के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से हमारे संपर्क हैं, उन सब की लेता है। हम कॉल कर रहे हैं, कितना कॉल कर रहे हैं, किसको मैसेज भेज रहे हैं, ओटीपी, बैंक की डिटेल, सब चीज की इंफॉर्मेशन हमसे कलेक्ट करता है। हालांकि इस घटना के बाद में ट्रू कॉलर ऑथराइज की तरफ से एक ट्विटर आया था, उनका मैसेज आया था कि सभी का डेटा सेफ है। और हाँ, ये बात सही है कि हमारे से हम कलेक्ट करते ही हैं क्योंकि हमें शो करना होता है
फ़ोन आते ही ट्रूकॉलर पे नाम आ जाता है किसी का, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सेफ है और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये टोटली एक तरह से कस्टमर के ऊपर या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ करें या ना करें। वो एक तरह से रिस्क है भी सही और नहीं भी सही, क्योंकि हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रूकॉलर इज नॉट, मैं कह नहीं सकता कि 100% वो सही होगा। आज सही है, कल कुछ भी हो सकता है। ये चीज आई थी पहले व्हाट्सएप के लिए भी, लेकिन व्हाट्सएप ने फिर इनक्रिप्टेड सिस्टम चालू किया था। आपने कभी सुना होगा कि व्हाट्सएप बंद होने वाला है, या ऐसा कुछ सुना होगा कि यार उसके बाद जो उसकी डिटेल्स भाई वो सब कुछ डिटेल्स हमारे फोटो मीडिया सब कुछ एक्सेस कर सकेगा और उसका उपयोग कर सकेगा, हमारे डेटा का उपयोग व्हाट्सएप कर सकेगा, ऐसा कुछ चला था। तो उस कंट्रोवर्सी के बाद में उन्होंने इनक्रिप्ट करके एक सिस्टम अपने व्हाट्सएप अपडेट में अप्लाई किया है। तो कोई भी सेफ नहीं है, ना व्हाट्सएप सेफ है देखा जाए तो, और ना ही ट्रूकॉलर सेफ है। लेकिन व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम सेफ हैं, और ट्रूकॉलर की भी जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग ठीक है। हाँ, ये है कि हमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्स किसी भी तरह से डाउनलोड नहीं करनी है, चाहे वो व्हाट्सएप की हो, चाहे अदर्स किसी ट्रूकॉलर्स की हो। गूगल प्ले स्टोर से ही हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अगर उस गूगल प्ले स्टोर में वो ऐप्स नहीं और हम किसी वेबसाइट से जाकर वो डाउनलोड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि हमारा फ़ोन और हमारा डेटा खतरे में है।